हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2018 का एसएससी जीडी 2018 का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसका मैथ क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए एसएससी जीडी का जो मैथ का क्वेश्चन रहता है कितना लेवल लो रहता है, और आपका जो एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरीका से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वीडियो में हम टोटल यहाँ भी आपको हम करवाने वाले हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और एक बात और बता दें कि हम ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस हजारीबाग में करवाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हजारीबाग में करवाते हैं, तो आप क्लास भी ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हजारीबाग में आके क्लास कर सकते हैं। पूरा तो आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालने का पूरा 100% गारंटी लिया जाएगा। आपको तैयारी भरपूर कराया जाएगा, पूरा तैयारी कराया जाएगा। आपको 2 या 3 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आते हैं कि 2018 का जो एसएससी जीडी फॉर्म आया था वो 2019 में जो एग्जाम लिया था उसमें एग्जाम का जो क्वेश्चन का वो पैटर्न क्या था ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न था बहुत नॉर्मल था और ज्यादा हाई फाई भी क्वेश्चन नहीं था, है ना। हाई फाई भी क्वेश्चन नहीं था। चलिए, तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है और इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक ना एक वीडियो हम आपको देते रहेंगे। चलिए, आज का जो हम क्वेश्चन आते हैं यहाँ, और चलिए हम आ रहे हैं क्वेश्चन आपका। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन एसएससी जीडी में ज्यादातर अनुपात से दिया हुआ है, लाभ हानि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी प्रकार आपको मिला जुला कर आपका दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर पहला आते हैं, और पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे शो कर रहा है। इसका आप लोग आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल ही क्वेश्चन दिया है, कर हल्का घुमा के दिया हुआ है। सिंपल ही क्वेश्चन दिया है, कर हल्का घुमा कर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए लाभ हानि से क्वेश्चन है। क्या है? लाभ हानि से क्वेश्चन है। आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। हम ऑप्शन भी देते हैं। जैसे पहला नंबर ऑप्शन है मेरा 350, कितना है? 350। तो दूसरा नंबर जो मेरा ऑप्शन है आपका, दूसरा नंबर ऑप्शन है मेरा 200 है। और तीसरा नंबर ऑप्शन है, बताइए आप लोग ऑप्शन भी देने का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तीसरा है आपका 250, और चौथा है आपका चौथा जो ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है आपका कितना है? तो आपका है 300। बताइए ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? यहाँ क्वेश्चन शो कर रहा है, आप लोग बताइए कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, और किस तरीका से बनाइएगा कि आप स्पीड में इस क्वेश्चन को बना सकें। देखिए हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, दिन भर पढ़ाते रहते हैं, सिर्फ रात में ही फ्री मिलता है, और वही रात में हम आपके लिए समय निकाल के ये सारा वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फ्रेंड, तो आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला है, एक दुकानदार, क्या बोला है? एक दुकानदार, है ना। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 30 कम कर देता है। बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य में 30 रुपया कम कर दिया जाता है। क्या बोला? विक्रय मूल्य में 30 रुपया कम कर दिया जाता है, और 10% लाभ के जगह 3% हानि में बदल जाता है। क्या? 10% लाभ के जगह 3% हानि में बदल जाता है। तो लोग मतलब जो आपका मतलब वस्तु का किराया मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वस्तु का किराया मूल्य पूछ रहा है। चलिए कुछ नहीं कर रहे, यहाँ देखिए हम मानते हैं किराया मूल्य x। क्या मानते हैं? वस्तु का किराया मूल्य मानते हैं हम x मानते हैं। वस्तु का किराया मूल्य हम x माने, और x का कितना लाभ हो रहा था पहले? तो 110%, यानी 10% हो रहा था। तो कभी भी लाभ हो और 10% बोले तो 100 जुट जाता है। क्या होता है? 100 में 10 आपका जुड़ जाता है, 100 में 10 आपका जुड़ जाता है, हो गया आपका 110, है ना। अब यहाँ देखिए ये आया था आपका किराया मूल्य में हम मान लिए 110/100। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया विक्रय मूल्य। क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। अब बोला विक्रय मूल्य में, क्या बोला? विक्रय मूल्य में 39 कम कर देने पर, क्या बोला? 39 कम कर देने पर
आपको जो प्राप्त होता है वो होता है आपका x का क्या होता है। तो इसको शॉर्टकट में हम बनाए, तो शॉर्टकट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ माइनस कीजिए और वही किराए मूल्य के क्या बोला 3% कमी हो जाता है, क्या बोला 3% हानि हो जाता है, क्या होता है 3% हानि हो जाता है। तो 3% हानि हो जाता है यानी इसका मतलब 97%, कितना 97। कभी भी हानि होता है तो घटाते हैं और प्रॉफिट होता है तो देखिए हानि होता है तो क्या करते हैं वो घटाते हैं, प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ते हैं। यहाँ 110 कैसे किए, क्योंकि 10% बोला था लाभ, इसलिए 100 प्लस 10 कर दिए और हानि बोला था 3%, इसी कारण हम यहाँ 97 कर दिए। कितना कर दिए, तो 97 हम यहाँ कर दिए, 3 माइनस कर दिए। और बोला था कितना घटाने के लिए, तो बोला था 39। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले जो विक्रय देखिए ये भी विक्रय मूल्य था, ये भी विक्रय मूल्य था, है ना। तो बोला विक्रय मूल्य में 39 कम करने पर, विक्रय मूल्य में 39 कम करने पर 3% लॉस होता है। तो ये इसे देखिए ये विक्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य घटाएगा कितना आएगा, 39 ही आएगा ना, तो ये 39 ही आएगा। इसको इस फॉर्मेट आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ पंगा मत लीजिए, डायरेक्ट इसको आपस में घटा दीजिए, कितना है आपका, तो आ जाएगा आपका 3 यानी 13x, कितना आएगा आपका, तो 13x बट्टा 100, 13x बट्टा 100 बराबर 39, 13x बट्टा 100 बराबर 39, 13 से काट दिया, 13 तिया 39 यानी 100 है, इधर भागा में उधर चला गुना में, यानी x बराबर आपका आ गया 300 आंसर है ना। यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए, बोलता है क्वेश्चन कि यदि विक्रय मूल्य में 39 घटाया जाता है, क्या बोला विक्रय मूल्य में 39 घटाया जाता है तो 10% लाभ की जगह पे 3% हानि होता है। तो हम यहाँ काट लिए कि 39 लिख दिए बराबर, और पहले हम क्या किए कि x माने किराया मूल्य x का 10% लाभ हुआ था 110 बटा 100 किए, और वही हानि हुआ 3%, यहाँ 97 बटा 100 कर दिया, दोनों को घटा दिया जाया 39 आया, क्या आया 39 आया। अब ये दोनों के आपस में कोई काट छाट नहीं करना है, कोई काट छाट नहीं करना है, क्योंकि काट छाट जितना कीजिएगा उतना ही कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा, उतना ही आपका समय खाएगा। तो चलिए फ्रेंड, तो हम क्या किए कि यहाँ देखिए दोनों को घटा दिए, दोनों का देखिए एचसीएम से मिल रहा था, एचसीएम 100 लिखे और दोनों को घटा दिया, आया 13x बटा 100 आया 39 हम लिख दिया, तो 13 से काट 13 दिया 39, 100 इधर भागा था गुना चल गया, यानी x बराबर 100 लिख रहा है, मूल्य आपका था 300, यानी आपका चौथा नंबर हो गया, आंसर हो गया। और चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं, अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, और अगला नंबर क्वेश्चन भी समय नहीं लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है आपका कि ए बी, मतलब यहाँ दिया हुआ है एक वृत्ताकार आपका, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, और क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए, हम ऑप्शन लिख देते हैं, और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए, है ना, आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन पहला है आपका यहाँ देख सकते हैं 12 PM, फिर आंसर है 10 AM, फिर आंसर है आपका 11 AM, फिर है 9 AM। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए कि ये चारों में कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक वृत्ताकार, क्या बोल रहा है एक वृत्ताकार, है ना, एक वृत्ताकार है, ये लेता है कितना मिनट 18 मिनट 8 मिनट, बी लेता है 15 मिनट और सी लेता है 20 मिनट। क्या लेता है, ए लेता है आपका 8 मिनट, बी लेता है आपका 15 मिनट और सी लेता है आपका 20 मिनट, है ना। देखिए ए लेता है कितना 8 मिनट, बी लेता है आपका 15 मिनट और सी लेता है आपका 20 मिनट। तो बोलता है कि किस समय, मतलब बोलता है तो किस समय परम बिंदु पर फिर से एक साथ मिलेंगे, यानी फिर से जहां से दोनों मतलब ये तीनों यहाँ से रनिंग करना चालू करता है। एक लेता है कितना लेता है, एक लेता है 8 मिनट और एक फिर कितना लेता है आपका, एक लेता है 15 मिनट और एक लेता है 20 मिनट। तो बोलता है एक बार शुरू में मिला तो फिर कब मिलेगा एक साथ। इसका क्या रहता है, एलसीएम लेना रहता है, क्या लेना रहता है एलसीएम, तो 8 है और 15 है और 20 है, इसका एलसीएम तो आएगा 120। आप लोग को बता देते कैसे हम काटते हैं।
तो देखिए यहाँ देते हैं हम आगे आपका 4 से देते हैं, तो 4 से हम यहाँ दिए तो 4 दूनी 8 हो गया, आपका 15 हो गया, और 4 बचे 20 हो गया। फिर हम देते हैं आपका 5 से देते हैं तो 2 हो गया आपका, 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 4 से 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120 यानी 120 मिनट यानी टोटल 2 घंटा। तो चलना कब प्रारंभ हुआ था? तो चलना हुआ था 8 बजे। कितना हुआ था? तो 8 बजे घड़ी का जो काटा था वो चलना प्रारंभ किया था, है ना। जो ABC था वो जो व्यक्ति घड़ी का काटा नहीं व्यक्ति थे यहाँ, तो 8 बजे चलना प्रारंभ किया था। तो 2 घंटा लगा, 2 घंटा क्योंकि 120 मिनट हुआ, तो आपका 8 2 हो गया आपका 10 घंटा यानी 10 AM हो गया आपका आंसर। कितना हो गया आपका? तो 10 AM आपका हो गया आंसर यानी दूसरा नंबर आपका हो गया आंसर। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर। देखिए फ्रेंड, इसमें जो हम देख रहे हैं PDF देख के डायरेक्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका देखिए बराबर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इससे दे रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ ऑप्शन क्यों मिटा दिया? हम ऑप्शन फिर से देते हैं आपको, क्वेश्चन शो कर रहा है, आप बताइए। एक वीडियो में और हम बताए थे कि आपको मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो आपका प्रतिशत से दिया हुआ था, बहुत सिंपल सवाल दे रहा है। देखिए आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, है ना। क्या है? कितना नंबर? तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक परीक्षा में जो विद्यार्थी है उसको अधिकतम अंक लाना है 35%। कितना लाना है? 35%। तो 35% लाना है। तो चलिए आगे देते हैं, हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन जो मेरा है वो है 400 और उसके बाद देखिए हल्का सिलाई भर लेते हैं, हल्का मतलब चलिए सिलाई भर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम ऑफलाइन करवाते हैं। आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, रूम वगैरह ये सब के लिए कोई चिंता नहीं करना, सारा कुछ मेरा जिम्मेदारी रहेगा। तो यहाँ आके आप क्लास भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बोले फ्रेंड, यहाँ बहुत बेहतर तरीका से हम तैयारी कराते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्वेश्चन को ज़्यादातर हम प्रैक्टिस करवाते हैं। और सेकेंड चीज़ है कि हम यहाँ आपको GK GS वगैरह हर कुछ करवाते हैं। GK GS वगैरह हर कुछ आपको पर डे रटने के लिए देते हैं। और यहाँ हम आपका जो फी लेते हैं वो लेते हैं 4500 रुपया। फी लेते हैं 4500 रुपया फी लेते हैं। चलिए हम दूसरा ही भर रहे थे, इसको हम भरते हैं। एक सेकेंड रुकिए। और आप लोग क्लास भी कर सकते हैं ऑफलाइन, और बहुत बेहतर तरीका से आपको तैयारी कराया जाएगा। और आपको इसके अलावे आपको झारखंड पुलिस RPF वगैरह हर कुछ के तैयारी कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड, वो हम खाली वाला डिब्बा ले लिए थे जिसके कारण से आप लोग को हल्का वेट करना पड़ा। और फ्रेंड क्या करें कि देखिए दिन भर पढ़ाते रहते जिसके कारण समय नहीं मिलता है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं रात को बना रहे हैं, और अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है आपका 11 बज रहा है। और 11 बजे हम इस वीडियो आपको हम बना के दे रहे हैं। तो मेरा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि आप लोग लाइक करेंगे, और जितना वीडियो ज़्यादा व्यूअर होगा तो उसके हिसाब से अगला वीडियो भी फिर हम बनाएं। और आपको रेगुलर रात में ही क्यों नहीं बनाएं, तो रेगुलर हम आपको एक न एक वीडियो बना के आपको हम देते रहें। तो चलिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन था मेरा ऑप्शन था, चलिए तो जो ऑप्शन मेरा है, ऑप्शन है कितना है आपका है 400 है, 200 है, 400 है। क्या है? 400 है। एक बार यहाँ करते हैं 400, फिर 200 है। देखिए इंक भरने पर क्या होता है कि चलने लगता है बढ़िया, इंक भरने पर चलने लगता है बढ़िया। यहाँ देखिए और 500 है। कितना है? 400, 200, 300 और 500 है ना। यहाँ क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक 35% लाना है, 35% से पास करना है ना। देखिए एक क्वेश्चन बराबर यहाँ वहाँ दोहरा रहा है, SSCGD में बराबर यहाँ वहाँ दोहरा रहा है। तो x का 35%, x का आपका हो गया 35% हो गया, लाना है। तो क्या है कि यहाँ क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी ने 70 अंक लाया। कितना लाया? तो 70 अंक लाया और 70 अंक से फेल कर गया।
70 अंक से फेल कर दिया। और इसको पास करने के लिए यहाँ प्लस की है ना, यहाँ फिर से समझिए। क्वेश्चन बोलता है कि विद्यार्थी को 35% अंक ला के पास करना है, 35% अंक लाकर पास करना है। तो यहाँ देखिए यक्स मान लिए टोटल मान, उसमें 35/100 किए और बोला है कि 70 नंबर लाया और 70 नंबर से फेल कर गया। तो 70 नंबर आया और प्लस 70 कर देगा, 70 प्लस 70 हम आपको कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ काटते हैं तो देखिए आगे जोड़ते हैं हम, तो हो जाएगा 35x बटा 100, 35x/100 बराबर 140। कितना हो जाएगा? 35x/100 बराबर 140। अब यहाँ देखिए 35 से हम डायरेक्ट काटते हैं, तो 35 से डायरेक्ट काटते हैं तो 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 14 हो गया, 7 × 5 फिर काट दिए, कितना आ गया? 4 आ गया। यानी x बराबर कितना आ गया आपका? तो 400 आ गया। यानी जो ऑप्शन नंबर है आपका हो गया पहला आंसर। देखा गया, तो पहला आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम तीसरा नंबर सवाल में, और तीसरा नंबर में सवाल जो है आपका वो है आपका औसत। क्या है आपका? औसत, एवरेज। देखिए एवरेज से भी सवाल आपका एवरेज हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात हानि रेशियो हो गया, टोटल हर चैप्टर से मिलाकर क्वेश्चन दिया हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर क्वेश्चन शो कर रहा है, आप लोग आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम क्वेश्चन का जो आगे ऑप्शन लिख देते हैं कि आप लोग अपने से बनाइए और आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि 78 यानी 78 हो गया आपका, 89 हो गया आपका, और तीसरा में है 98 हो गया आपका, और चौथा में 88। आप लोग कमेंट भी कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग कमेंट भी कीजिए। देखिए तो 78, 89, 98 और 88, बताइए सब में कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए यहाँ क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन में ज्यादा हार्ड भी नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा है। और फ्रेंड आप लोग ऑफलाइन एसएससी जीडी का क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ के क्लास कर सकते हैं। हम दावा करेंगे कि आपका एग्जाम हम निकाल के ही, चाहे आप कितनों जीरो लेवल पे रहे, पूरा जीरो काहे नहीं रहे, हम आपको तैयारी करवा के ही छोड़ेंगे। तो जो मेरा आते हैं, जो यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, तो बोला है कि 8 संख्या का है ना, 8 संख्या का एक सेट का मध्य कितना है? 63 है। हो जाएगा 8 × 63, क्या हो जाएगा? तो 8 गुने हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। 8 गुने आधी संख्या में से एक संख्या हटा दिया गया, यानी एक संख्या हटा दिया गया, यानी x हट गया, यानी हट गया। और तो बोला शेष मतलब बोला शेष का मध्य 58 है। तो और देखिए एक हट गया, इसका शॉर्टकट है, तो कितना बचा? 7 बचा, और 7 का जो मध्य है आपका वो है आपका 58 है। कितना है आपका? तो 58 है। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को आपको घटा देना है, आंसर आ जाएगा। बोला पहले मध्य कितना था? 8 था, इसका मध्य था आपका 30, यानी कुल संख्या का योग था इतना। अब क्या हुआ? एक हट गया तो बचा 7, तो 7 का कितना है? 58 है। देखिए 7 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया कितना? 8 बच गया, और गुने कितना बच गया यहाँ? तो 8 7 9 यानी 9 बच गया है ना, माइनस यहाँ 7 कॉमन लिया तो कितना? 58। यानी कहने का मतलब है 8 9 कितना होगा? 72 माइनस 58। देखिए कितना नॉर्मल से हम गुना भाग भी आपको बना के दिखाते हैं, कितना नॉर्मल से बनाते हैं। यहाँ देखिए 72 में 58 घटाएंगे तो 72 में सबसे पहला बात कि 12 में 8 गया आपका आ गया, तो कितना? 4 आ गया, 12 में 8 गया तो हो गया 4। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना हो गया? 6 में 5 गया आपका 11 14, 14 सत्य कितना हो गया आपका? 14 सत्य हो गया आपका 98 आंसर हो गया। कितना हो गया आपका? तो 14 सत्य 98 हो गया आपका आंसर। चलिए फ्रेंड, तो इसका जो आंसर हो गया आपका 98 हो गया, यानी तीसरा नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ कार के बारे में बोला है, बोला है कि एक पहले घंटा में 60 किलोमीटर, दूसरा घंटा में 65 किलोमीटर और तीसरा घंटा में 70 किलोमीटर दूरी तय करती है, जिसका औसत गति क्या है? औसत का यहाँ शो कर रहा है, तो यहाँ आंसर दे देखिए, और एवरेज से आपका 2 सवाल अभी तक आपको दे दिया, इसका आंसर देने का आप कोशिश कर सकते हैं। इसका जो आंसर है देखिए ऑप्शन फ्रेश से एक बार लिख देते हैं हम, तो फ्रेश से हम ऑप्शन को लिखे हैं। तो यहाँ जो है मेरा पहला देखिए ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर और डी नंबर, क्या क्या ऑप्शन है हम देखते हैं। तो ऑप्शन है मेरा यहाँ आप देख सकते हैं, ऑप्शन है मेरा 65
किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 66 किलोमीटर और 56 किलोमीटर, और फिर दिया हुआ है आपका 62 किलोमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 62 किलोमीटर दिया हुआ है। बोला है यहाँ क्वेश्चन देखिए, बोला तीनों का औसत बताइए, है ना। देखिए पहला घंटा कितना चला था? तो 60 किलोमीटर, प्लस कीजिए कितना चला था? तो 65 किलोमीटर। दूसरा घंटा में, तीसरा घंटा में कितना चला था? तो 70 किलोमीटर। भागा दीजिए कितना चला था? तो 3 बार चला था, 3 घंटा चला था, 1 घंटे के 3 से भागा दीजिए, आंसर अब डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ देखिए 60 कितना हो गया? 120 हो गया, 120 यानी 125 हो गया, 125 में 70 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका? 195 आ गया, बटा 3, 3 से भागा दीजिए, 3 से 18, 3 बचे 15, यानी आपका जो आंसर आ गया आपका 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपका आंसर, यानी आपका आ गया ए नंबर आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका एसएससी जीडी में। यहाँ आते हैं हम अगला में, बोला एक वृत्त का है ना। यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, एक वृत्त का परिधि और व्यास के बोल रहा है, उन दोनों का बीच में कितना अंतर है? तो 60 के अंतर है ना। तो त्रिज्या ज्ञात करने बोला है। यहाँ क्वेश्चन शो कर रहा है, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। हम देखते हैं कि कितना रफ्तार में आप लोग आंसर देते हैं। तो यहाँ देखिए हम जो बनाने वाले हैं, जो क्वेश्चन देने वाले हैं, यहाँ डायरेक्ट बोला है, यहाँ ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो आंसर है मेरा 13, 15, 14, 12 है ना। ऑप्शन क्या क्या है? 13, 15, 14 और 12। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए इसमें में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। बोला वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर माइनस, फिर बोला है वृत्त का, बोला वृत्त के परिधि माइनस व्यास बोला है ना। क्या बोला है? व्यास बोला है। तो व्यास होता है 2r। क्या होता है? 2r होता है। व्यास होता है 2r, यानी d बराबर होता है d बटा 2 होता है r बराबर। इसका मतलब हो गया आपका 2r। क्या हो गया? 2r हो गया। व्यास बराबर हो गया आपका 2r है ना। तो बराबर कितना दिया हुआ है? तो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए 2r मिल रहा है, तो पाई हुआ 2r ले लिए, हम कॉमा ले लिए, 2r कॉमा ले लिए, 2r कॉमा ले लिए। क्या हो गया? 22/7 माइनस 1 हो गया है ना। इसको हम घटा देंगे, यहाँ बराबर 60 है ना। तो 2 से काट देंगे, कितना आ गया आपका? तो 30 आ गया आपका। यहाँ घटाते हैं तो 22 में 7 गया, कितना हो गया आपका? तो आ गया आपका 15 15x बटा 7, 15x बटा 7 बराबर 30 हो गया। 15 से काट दिया, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया आपका? तो 14 आ गया आंसर। यानी कितना आ गया? तो r बराबर x नहीं, यहाँ सॉरी यहाँ r है, यहाँ यार देख सकते हैं कि r बराबर कितना आ गया आपका? 14 आंसर आ गया, यानी आपका आ गया सी नंबर। अब चलिए फ्रेंड आते हैं हम रेशियो से। हम बोले कि रेशियो भी बराबर क्वेश्चन एसएससी जीडी में दे रहा है, पूरा नॉर्मल का क्वेश्चन आपको दे रहा है, ना ही ज्यादा हार्ड दे रहा है और ना ही ज्यादा इजी दे रहा है। हर क्वेश्चन में घुमा घुमा के दे रहा है, हर क्वेश्चन में घुमा घुमा के दे रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, कभी हम रेशियो का सवाल में आए तो यहाँ रेशियो का भी बोर्ड पे शो कर रहा है, इसका भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो रेशियो है वो है 4:5 है। चलिए आगे ऑप्शन दे देते हैं। तो ऑप्शन है 24 और 30, 24 और 30, 8 और 10, 8 और 10, और तीसरा ऑप्शन है 20-25 यानी 20 और 25, और चौथा ऑप्शन है 40 और 50। कितना है? 40 और 50 ऑप्शन है। अब हमको ये बताइए आप लोग कि ये सब में कौन सा आंसर सही है? क्या है? कौन सा आंसर सही है? आप लोग बताइए। देखिए डायरेक्ट दिया हुआ, यहाँ दिया है 4:5 दिया। क्या दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। और बोला है इनके वर्गों का योग है 1025। क्या बोला है? इनके वर्गों का योग है 1025। तो डरना नहीं है, यहाँ यक्ष छिपा हुआ है, यहाँ यक्ष छिपा हुआ है, यानी 4x² प्लस 5x² बराबर है आपका कितना? तो आपका है 1025। देखिए इसका आंसर पूछा है तो कोई घबराना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ देखना है। यहाँ देखिए दोनों को हम मतलब ये करते हैं तो कितना हो गया? 416x² प्लस 25x² बराबर 10
25। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41 x स्क्वायर बराबर 10 25 है ना। यहाँ देखिए 41 को हम के बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 41 दो बार में यानी 25 बार में आपका कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, तो 25 बार में आपका कट जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 25 हो गया, इसी का यहाँ स्क्वायर कटेगा तो रूट चढ़ेगा, इसी का x बराबर आ गया आपका 5 आ गया। कितना गया, तो 5 आ गया। तो बोला संख्या तो 5 बैठा दीजिए, कितना होगा, तो 4 बचे हो गया आपका 20 और 5 बचे कितना हो गया आपका 25 हो गया, यानी 20 25 हो गया आपका आंसर, यानी सी नंबर आपका हो गया आंसर। कौन हो गया, तो सी नंबर हो गया आपका आंसर। अब फ्रेंड देखिए, अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा बोर्ड मास है, बोर्ड मास में आते हैं। और बोर्ड मास में बहुत सिंपल सा है, ना ही ज्यादा हार्ड है। यहाँ चलिए बोर्ड मास में आते हैं। बोर्ड मास से सवाल कैसा है आप देख सकते हैं, इसका भी आपका यहाँ क्वेश्चन शो कर रहा है, आप लोग आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं। हम यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं और इसी प्रकार रेगुलर हम आपको एक न एक वीडियो देते रहेंगे और प्रत्येक दिन हम आपको एक न एक वीडियो देंगे, है ना। हल्का देखिए कारण क्या होता है, दिन भर हम क्लास लेते हैं, क्लास लेने के कारण हम आपको पढ़ा नहीं पाते हैं। देखिए 7.38 हो गया आपको, 5.38 हो गया आपका 6.83 हो गया आपका, 83 हो गया आपका, और फिर आ गया आपका 6.74 आपका आंसर आ गया। देखिए हल कीजिए, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड मास है। देखिए बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन आपको हर एसएससी के हर सेट में दिया है, तो आप लोग को बोर्ड मास पूरा कंप्लीट करके जाना है, पूरा कंप्लीट करके जाना है। फिर दिया देखिए भागा दिया हुआ है, तो भागा हम लोग डालेंगे, हम बट्टा लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, बट्टा भागा रहता है, कभी भी बट्टा हो जाता है ना। फिर प्लस दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है, गुने 0.8 प्लस 0.4 है ना। यहाँ देखिए इसको इससे हम काटेंगे तो केवल में कटेगा 5 बार में, यहाँ एक पॉइंट था, इसका यहाँ एक पॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, आगे प्लस प्लस वाला आगे यहाँ देखिए गुना भी कर लेते हैं ना, गुना इसको देखिए गुना कर लेते हैं, तो गुना आगे इसको घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको फिर गुना कर लेंगे ना, तो एक बार इसको भी जोड़ लेते हैं ना। देखिए तो 0 पॉइंट प्लस और माइनस का हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी यहाँ आ गया 5 में गया तो 4.5 आ गया, और 4 यानी 4.9 आ गया, 4.9 आ गया। देखिए कह सकती है इसको प्लस और माइनस में घटा देते हैं, आया -1 यानी 0.1 को 5 में घटाए तो 4.9 आ गया है ना, 4.9 आ गया। इसको गुना करके लेके लिख दीजिए, कितना गया 3 8 24 के 4, 3 8 8 के 24 के 4, हाथ में 2 हो गया, और 2 8 16 और 2 कितना हो गया आपका 18 हो गया, यानी आगे जो है 1 2 पॉइंट होगा, यानी 1.84। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका, तो आ गया 4 और 8 9 17 के 7, हाथ में 1 हो गया, और 4 1 5 5 1 6, यानी 6.74 हो गया आपका आंसर, यानी डी नंबर। और चलिए फ्रेंड, आज का ये अंतिम सवाल था, और कोशिश करेंगे इसी प्रकार हम रेगुलर आपको ऑनलाइन आए, और ऑनलाइन इसी प्रकार 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन आपको करा पाए। और फ्रेंड, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं, और यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, और वो भी फाड़ू तरीका से प्रैक्टिस करवाते हैं, यानी इतना बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में हम प्रैक्टिस कराते हैं, और यहाँ बहुत बेहतर तरीका से तैयारी कराया जाता है हजारीबाग में। हजारीबाग में मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, यहाँ मेरा कोचिंग स्थान है, यहाँ रहना खाना हर कुछ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। यहाँ हम पढ़ाते हैं, चाहे आप दिल्ली से हो या यूपी से हो या बिहार से हो या कहीं का भी हो, और आप लोग क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, वो भी स्पेशल एसएससी जीडी का क्लास करना चाहते हैं, तो मेरे पास आ सकते हैं और आकर यहाँ क्लास कर सकते हैं। आपको एक बेहतर तरीका से तैयार कराया जाएगा, आपको एक ग्रुपिंग दिया जाएगा, आपको एक से एक सुविधा दिया जाएगा, और एग्जाम के समय ऑनलाइन टेस्ट भी उसका भी उपाय किया जाएगा, यानी एग्जाम होगा उससे पहले आपको ऑनलाइन सेट भी मराया जाएगा। यानी अभी भी हम पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर सेट ही मरवाते हैं। तो आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा क्लासेस आ सकते हैं, यहाँ आपको बेहतर तरीका से तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के, और इसी प्रकार रेगुलर मेरा वीडियो देखिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।